मैं कुछ नहीं किया। कबाड़ी मैं कुछ क्या किया? सारे लड़कियों को पीछे कर रहा है। नहीं मुझ पर हमला हुआ, 3 लड़के ने मिलकर पत्थर मारा। एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मुहर्रम के मौके पर लोगों को कुछ चॉकलेट्स बांटी गई। जी हां, जुलूस के दौरान ही इम्यूनिटी बूस्टर्स के नाम पर वो चीजें बांटी गई और बाद में पता लगा वो न इम्यूनिटी बूस्टर था न चॉकलेट, वो दरअसल जहर था। जिसको पकड़ा वो कोई और नहीं बल्कि फैयाज प्रेम जी है, जो अपने आप को एक्स मुस्लिम बताता है। और जानते हैं, दावा किया जा रहा है कि उसने अपने कबूलनामे में कहा कि उसे 15,000 लोगों को मारना था। कहां, कैसे, किस तरह से हुआ वो आपको दिखाऊंगा। उसके कॉन्टैक्ट लिंक कहां कहां तक निकल रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और मुसलमानों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। पहले कहा जाता था कि जय श्री राम के नारे नहीं लगा रहा, वंदे मातरम नहीं बोल रहा, भारत माता की जय नहीं बोल रहा, तो पीट दिया। गौमांस का आरोप लगाकर अब लड़की के साथ छेड़खानी का आरोप लगाकर पीट दिया जाता है। ना लड़की ने शिकायत की, ना कोई मसला था, लेकिन उसे पीट दिया जाता है। और भी कई खबरें हैं। दाढ़ी टोपी ये देखकर कैसे मारपीट की गई वो भी देखिएगा क्या हुआ उस युवक के साथ। और वैसे आप गए होंगे, जम्मू कश्मीर जाते होंगे, श्रीनगर, उत्तराखंड में जाते होंगे, पहाड़ी इलाकों में आपने देखे होंगे अलग अलग तरह के जानवरों की आप सवारी करते हो। ऊंट की, कभी आपने राजस्थान गए हो तो ऊंट की और हाथी की, अलग अलग आपने देखा होगा। लेकिन अब ऊंट की सवारी करवाने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार किया गया क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने पशु क्रूरता कराई है। कितना आसान है ना। यही नहीं, खबर और भी है, दिखाऊंगा। एक व्यक्ति मुहर्रम के जुलूस पर, जो पुलिस वाला है, वो अगर तलवारबाजी करते हैं जैसे जो होता है मुहर्रम के जुलूस में, तो वो अपराध माना जाता है पुलिस नियमावली के खिलाफ। लेकिन इसके अलावा क्या वही अकेला पुलिस वाला है या कोई और भी है जिनको प्रमोशन भी मिला इसके ये करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर जरा देखिए। ये ललन पोस्ट मीडिया की खबर है। दावा है कि मुझे 15,000 लोगों को मारना था। 15,000 लोगों को मारना था। अब जरा इस पूरी साजिश को पकड़िएगा कैसे लिखा है। महाराष्ट्र, मुंबई, मुहर्रम जुलूस में इम्यूनिटी बूस्टर और चॉकलेट बताकर जहर यानी जिंक फॉस्फाइड बांटने वाले एक्स मुस्लिम फैयाज प्रेम जी का पुलिस के सामने खौफनाक कबूलनामा। ललन पोस्ट के मुताबिक पुलिस के सामने उसने खुद माना है कि उसे 15,000 लोगों को मारने का टारगेट था उसका। क्या हुआ, महाराष्ट्र के मुंबई में मुहर्रम जुलूस में इम्यूनिटी बूस्टर और चॉकलेट बताकर जहर यानी जिंक फॉस्फाइड बांटने वाले एक्स मुस्लिम फैयाज प्रेम जी ने पुलिस के सामने खौफनाक साजिश कबूल की है। मुंबई में एक्स मुस्लिम फैयाज प्रेम जी घातक रसायन जिंक फॉस्फाइड से भरे कैप्सूल बांट रहा था। उसने ये कैप्सूल बायकुला ईस्ट कब्रिस्तान में बांटे। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि उसका इरादा मुहर्रम के जुलूस को निशाना बनाना था। इसके लिए उसने 50 किलो जिंक फॉस्फाइड एक विषैला पदार्थ है वो खरीदा और 30,000 खाली कैप्सूल भी मंगवाए थे। इस तथाकथित एक्स मुस्लिम के सभी तार तलाशे जाएं तो इसके तार भी नफरती गैंग से जुड़े मिलेंगे। यह एक्स मुस्लिम टर्म ही नफरती मीडिया और नफरती गैंग ने इजाद किया है। सबसे पहले ये टर्म रजत शर्मा की टीवी ने शुरू किया, फिर इसमें जगदीश चंद्रा कूदे और इसके बाद इसे नफरती गैंग ने गटक लिया। चलिए, ये बात की बात है कि एक्स मुस्लिम, एक्स क्या, एक्स छोड़िए, वो मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन आप सोचिए, चाहे कोई भी हो, क्या साजिश थी। 15,000 लोगों को मुहर्रम का जुलूस, मोहब्बत, मतलब आप सोचिए, आप मोहब्बत में चल रहे हैं, आप खा लेंगे किसी का। आप सोचिए क्या स्थिति बनी हुई है। और क्या कहते हैं, दूसरे पे आरोप लगाते हैं, ये जिहाद हो वो जिहाद। आइए एक और तस्वीर, एक और खबर दिखाते हैं, लंपटाई देखिए। मैं कुछ नहीं किया। कबाड़ी मैं कुछ क्या किया? सुन रहे हैं, गाली गलौज। सारे लड़कियों को पीछे कर रहा है। नहीं मैं नहीं किया। साले, और फोन पे किससे बात कर रहा था तू? मैं कुछ किसका पीछा कर रहा था? वहाँ से देखते हुए आ रहा है, इसको ये पीछा ही करता हुआ आ रहा है। नहीं मैं क्या हरकत कर रहे हैं पारे को? मैं कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं किया। को छेड़ रहा है। नहीं मैं कुछ नहीं किया। चल रहने दे, छोड़ दे। बहन ये और किसी के साथ भी करेगा ऐसे? ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग आप थोड़े पीछे हो जाओ। मैं कुछ नहीं। पीछे कर रहा है बहनों को, जहाँ रुक रही है वहीं रुक रहा है। पीछे फोन पे बात कर रहा है।
हम इधर जा रहे थे, हम कुछ नहीं थे। देख रहा हूं तो लड़कियां क्या कर रही हैं, नहीं 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 नहीं, मना कर रही है, मारपीट मत करिएगा। यानी वो लड़कियां भी इस बात में मानती होंगी कि उनके साथ इसने कोई बदसलूकी नहीं की, तभी तो मना कर रही हैं। वरना इस दौर में भीड़ का गुस्सा कितना होता है आप समझ रहे हैं। चोरी जैसी चीज पर कूट देते हैं और जिसके साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है वो भी गुस्से में होता है, लेकिन लड़कियां मना कर रही हैं, नहीं पीटिए, कोई तो बात होगी। अब देखिए, राजीव चौक दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में राजीव चौक पर एक कपिल कुमार नाम का है जो अपने दोस्तों के साथ आता है, अपने आप को बताता है हिंदू नेशनलिस्ट, ठीक है। वो एक मुस्लिम लड़के इमरान को पास में एक पार्क है, वहां पर लड़कियों को छेड़ने के जुर्म में आरोप लगाता, जुर्म क्या है, आरोप लगाता और बेरहमी से पीटना शुरू करता है। इस दौरान बार बार ही कह रहा हूं, लड़कियों को मैंने सुनवाया, आपको क्या कह रही है, नहीं। ये तस्वीर हम आपको पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते क्योंकि चेहरे पर थोड़ा ब्लड है, हम ब्लर कर रहे हैं, लेकिन जो ये कह रहे हैं उसको सुनना बहुत जरूरी है। जरा क्या कह रहे सुन। अभी अभी मुझ पर हमला हुआ, 3 लड़के ने मिलकर पत्थर मारा, चलिए मैं बताता हूं, बेचारे घबराए हुए भी हैं। मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है उत्तर प्रदेश का। मुस्लिम वॉइस सेल ने कहा कि क्या अब दाढ़ी टोपी पहनकर सफर करना भी मुसलमानों के लिए खतरे से खाली नहीं रहा। बिहार के भागलपुर के रहने वाले मौलाना मजहर हुसैन ने बताया कि 27 जून को वाराणसी से लौटते समय मुगल सराय के पास भगवा गमछा पहने 3-4 लोगों ने उन पर पत्थरों से कथित तौर पर जानलेवा हमला किया। मौलाना का कहना है कि उनकी दाढ़ी टोपी और मुस्लिम पहचान को लेकर आपत्तिजनक बातें कहीं और धर्म की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। गंभीर रूप से घायल मौलाना किसी तरह मुगल सराय जंक्शन पहुंचे, जहां बेहोश होकर गिर पड़े। रेलवे कर्मचारियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आगे भी देखिए, भी ये एक छोटा सा वीडियो है, छोटा ज़्यादा बड़े, इसमें ऊंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया है जरा देखिए। मुस्लिम स्पेस का दावा कि उत्तराखंड में आपने कई तरह की जानवरों की सवारी की होगी, वो उनके आय का साधन भी है। हम बैलगाड़ी, आपने सुना होगा, हम बैलगाड़ी का इस्तेमाल, घोड़ा गाड़ी याद है ना आपको, करते ना, घुड़सवारी कहा जाता है। अब देखिए, ऊंट की सवारी करवाने वाले मुसलमान के खिलाफ पशु क्रूरता की FIR दर्ज की गई। कुमाऊं महोत्सव में लोगों को ऊंट की सवारी कराने वाले शाहिद अंसारी के खिलाफ पुलिस ने पशु क्रूरता की FIR दर्ज की है। यह मुकदमा एनिमल संरक्षण सोसाइटी ने कराया है। अब आप सोचिए, अगर एनिमल संरक्षण सोसाइटी ऐसा बीड़ा उठा ले तो क्या क्या हो सकता है। ऊंट की सवारी नहीं हो सकती, घुड़सवारी नहीं हो सकती, और घुड़सवारी केवल आम लोग नहीं करते, इस देश की पुलिस का एक हिस्सा भी है घोड़े पर सवार होकर करना। आपने देखा होगा, परेड होती है तो वो भी, जब घुड़सवारी या फिर ये जानवरों का यही पशु क्रूरता है तो इसका मसला तो उससे भी होगा ना। अब ये तस्वीर आपने अभी देखी होगी, इसमें एक पुलिस वाले तलवारबाजी कर रहे थे। ये खुद मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, अगर मेरे पर्सनल व्यू मानेंगे तो देखिए, बात सुनिएगा, ये बात सच है कि आप नहीं कर सकते, पुलिस नियमावली के खिलाफ है। चलिए मैं भी मान लेता हूँ, कम से कम अगर इन्हें मुहर्रम में हिस्सा लेना था तो आते, अपना जो ड्यूटी है उसे खत्म करके। लेकिन चूंकि पुलिस वालों की ड्यूटी ऐसी होती है, जब हमारे यहाँ देखिए होली पूरा बीत जाता है तब तक पुलिस काम करती है, उसके बाद दूसरे दिन होली होती है। लेकिन मुहर्रम होता है, ये तो होता नहीं है कि आज मना लो, कल आज नहीं मना रहे कल मना लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने किया, ये एक तरीके से मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर ये गलत है तो ये क्या है, प्रमोशन मिलता है ऐसे, लेकिन इसके लिए आपको मुसलमान नहीं होना पड़ेगा, ये क्या है। लेकिन इसके लिए आपको क्या होना होगा, मुसलमान नहीं होना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें करते वक्त क्या याद नहीं आता, पुलिस नियमावली का उल्लंघन है। आवेश तिवारी लिखते हैं, 3 तस्वीरें हैं, साथ ही जोया मंजूरी ने भेजी हैं। वो कहती हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर में दरोगा मुस्तकीम खान के खिलाफ SP ने इसलिए जांच बढ़ाई क्योंकि मुस्तकीम ने मुहर्रम ताजिए के दौरान करतब दिखाया, अपना हुनर दिखाया, और मुस्तकीम खान को लाइन हाजिर कर दिया गया। ये जो अन्य तस्वीरें पोस्ट की हैं उन्हें गौर से देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तस्वीरें हर व्यक्ति की आंखों और यादों में है कि कैसे संभल के तत्कालीन CO, अब तो प्रमोशन हो गया, फिरोजाबाद में अनुज चौधरी हाथ में गदा लेकर रथ यात्रा में चल रहे थे। तीसरी तस्वीर भी याद है कि कैसे अमरोहा के SP और पुलिसकर्मी कांवड़ियों के न सिर्फ पैर दबा रहे थे बल्कि उनके पैरों की मालिश भी कर रहे थे, लेकिन वो पुलिस नियमावली का उल्लंघन नहीं था। और जाते जाते एक वीडियो मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, जरा देखते चलिएगा। जी हाँ, देवकीनंदन ठाकुर बराबर में एक नई उम्र के लड़का चल रहा है, और ये कोई और नहीं है, दावा किया जा रहा है देवकीनंदन ठाकुर के बेटे हैं। और दावे के साथ क्या लिखा गया है,
लो बाबा जी ने अपना बेटा तो सेट कर दिया, अब आराम से इनकी गद्दी संभालेगा, लेकिन तुम्हारा बेटा किसी गली में खड़े होकर नारे लगा रहा होगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।